बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चिकन। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो के ये मैंने ना खुश करके रखा हुआ है। अच्छे तरीके से मैंने इसे साफ़ किया है। एक होता है ना ऊपर ऊपर से धो लेते हैं, बस जो ब्लड होता है वो उसे धो के साफ़ कर लेते हैं। जो बीच में चर्बी सी लगी होती है ना वाइट सी, वो वैसे ही रहने देते हैं, तो उससे चिकन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता ना। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने कितनी अच्छे तरीके से ना साफ़ किया है। जो छोटी सी छुरी मैंने पास रखी थी, जो साइडों पे बारीक बारीक जो ऐसे बीच में वाइट सी चर्बी लगी होती है ना, ये देखिए इसके दरमियान में जो होती है, वो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ की। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने नीट करके ना धो के तो खुश करके मैंने इसे रखा हुआ है। तो ये देखिए ये साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च और ये लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है। आज मैंने ना चिकन बनाना है ग्रेवी वाला, तो इसलिए मैंने ये सब्ज़ मिर्च साथ में ना कूट ली, तो ताकि ये ना ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बने। ये देखिए आग जला के मैंने कढ़ाई में घी को गर्म किया और उसके बाद भी प्याज काट के डाल दिया। जब वो प्याज ब्राउन हो गए तो तब मैं इसमें वो लहसुन और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। ये टमाटर भी मैंने काट के रखे हुए हैं। अब हम इसे जल्दी जल्दी पकाएंगे। आग ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी, ज़्यादा कम भी नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखें प्याज तकरीबन हमारे ना थोड़े थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये साइडों पे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैंने सब्ज़ मिर्च और लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ वो। सब्ज़ मिर्च अगर कूट के डालें ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ना। ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है। अगर हम चिकन कढ़ाई वगैरह बनाएंगे तो उसमें तो सब्ज़ मिर्च काट के डालते हैं, कूट के नहीं डालते। ये अब मैं कुंडी में थोड़ा सा पानी डालूंगी, जो साइडों पे लहसुन वगैरह लगा हुआ है ना, वैसे अच्छे से हिला के बीच में ऐड कर लूँगी। ये हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 चम्मच में इसमें हल्दी ऐड करूँगी। अब मैं अच्छे से इसे हिलाऊँगी और थोड़ा सा इसमें बनाऊँगी पानी का छींटा। जैसे मसाला इतना अच्छा हमारा चिकन तैयार होगा, बड़ी प्यारी बनेगी, गाढ़ी सी ग्रेवी बनेगी। थोड़ी सी बनाएंगे ताकि नवाला लग सकेगा। 1 मिनट के करीब पकाऊंगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर में जी मैं ना इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। जो मैंने गरम मसाला और धनिया ना सालन के लिए कूट के रखा होता है, जो इसमें ऐड करूँगी। जो गरम मसाला अगर ऐसे हम ऐड कर दें ना सालन में पहले, तो ये ना इससे मसाले की खुशबू ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो चिकन की स्मेल होती है ना थोड़ी बहुत, वो ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो जो खुशबू के लिए गरम मसाला डालते हैं वो हम मसाला पकाने के बाद लास्ट में ना डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, जो पहले मैंने अच्छे से धो के खुश करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। छोटी छोटी बोटियाँ मैंने की हुई हैं, ये सूप वाली बोटियाँ होती हैं। अगर उन्हें ज़्यादा छोटा ना करें ना तो उनमें टेस्ट नहीं आता, वो वैसे ही ना फोटी फोटी रह जाती है। ये देखिए मैंने छोटी छोटी कर ली है ताकि उनमें अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए और अच्छे से टेस्ट आए। अब मैं इसे अच्छे से हिला के ना इसके ऊपर ढक्कन लेके इसे 5 मिनट के लिए रखता हूँ। आँच बढ़ा दी मैं कर दूँगी, तेज़ आँच पे जल जाएगा। तब तक आप लोग
میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا ہے 5 منٹ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گوشت ہمارا نا پکنے کے قریب ہے، موسٹلی کوک ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، بالکل تھوڑی سی گریوی بناؤں گی تاکہ نوالا رکھ سکے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس میں، 1 گلاس۔ جسے اچھے طریقے سے ہلا کے 5 منٹ کے لیے اسے ڈھک دوں گی اور پھر لاسٹ میں اس کے اوپر میں سبز دھنیا گارنش کروں گی، ڈالوں گی سالن میں اور گرم مسالہ ڈالوں گی، تو ماشاءاللہ سے سالن کی خوشبو بھی بڑھ جائے گی اور ٹیسٹ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اب 5 منٹ کے لیے میں اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گی، بالکل آگ دھیمی کر دوں گی، کم کر دوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے۔ اب ہم اس کی خوشبو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس میں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ نمک بھی تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا، تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ ایک بار اچھے سے چمچ ہلا کے اس کے اوپر میں ڈھکن دے دوں گی۔ آگ میں نے بالکل نکال دی ہے اور سالن ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے ایسے کوئلوں پہ پڑا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔